महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? महाराष्ट्र की जनता ने रिसेंटली अपडेट के सी वोटर सर्वे में कर दिया बड़ा खुलासा, जिसे देख उड़ जाएंगी एकनाथ शिंदे की नींद। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों की। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है तथा कौन सी पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों आज के इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई की। तो मुंबई में दोस्तों विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 21 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मुंबई शहर की। तो मुंबई शहर में दोस्तों विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पुणे की। तो पुणे में दोस्तों विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 14 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है पुणे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे ठाणे की। तो ठाणे में दोस्तों विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 11 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों को भी 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नासिक की। तो नासिक में दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नागपुर की। तो नागपुर में दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें है। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अहिल्यानगर की। तो अहिल्यानगर में दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हमारी गणना महाराष्ट्र के 114 विधानसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 44 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन को 68 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जलगांव की। तो जलगांव में दोस्तों विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोलापुर की। तो सोलापुर में दोस्तों विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 7 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों अब हम बात करेंगे कोल्हापुर की। तो कोल्हापुर में दोस्तों विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे छत्रपति संभाजीनगर की। तो छत्रपति संभाजीनगर में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों को 1 सीटें मिल सकती है। दोस्तों हमारी गणना अभी तक महाराष्ट्र के 155 विधानसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 61 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन को 90 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र का अगला जिला नांदेड़ की। तो नांदेड़ में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 8 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अमरावती की। तो अमरावती में दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सांगली की। तो सांगली में दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हमारी गणना महाराष्ट्र के 180 विधानसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 69 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन को 107 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सत्तारा की। तो सत्तारा में दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बुल्ढाना की। तो बुल्ढाना में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो
सकता है। वही महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, वही अदर पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रायगढ़ की, तो रायगढ़ में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हमारी गणना अभी तक महाराष्ट्र के 202 विधानसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 73 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन को 123 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही दोस्तों अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यवतमाल की, तो यवतमाल में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बीड की, तो बीड जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पालघर की, तो पालघर में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है पालघर जिले में। दोस्तों अब हम बात करेंगे लातूर की, तो लातूर में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे धुल्ले की, तो धुल्ले में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, वही इधर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है धुले जिले में। दोस्तों अब हम बात करेंगे अकोला की, तो अकोला में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जालना की, तो जालना में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी में दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है, वही महागठबंधन के खाते में रत्नागिरी के 5 की 5 सीटें जा सकती है, वही अदर पार्टियों का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हमारी गणना महाराष्ट्र के 288 में से 248 विधानसभा सीटों की अभी तक पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 84 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन के खाते में 152 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही दोस्तों अदर पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चंद्रपुर की, तो चंद्रपुर में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नंदुरबार की, तो नंदुरबार जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है नंदुरबार जिले में। दोस्तों अब हम बात करेंगे धाराशिव की, तो धाराशिव में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। दोस्तों धाराशिव जिले में एनडीए गठबंधन खास तौर पे बीजेपी यहाँ पे काफी मजबूत है, इसलिए धाराशिव की 4 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, वही दोस्तों यहाँ पे महागठबंधन और अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्धा की, तो वर्धा में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गोदिया की, तो गोदिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है, वही महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वही अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे परभनी की, तो परभनी में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन और अदर पार्टियों के खाते में 1-1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिंधुदुर्ग की, तो सिंधुदुर्ग में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है। दोस्तों सिंधुदुर्ग जिले में इस बार के विधानसभा के चुनाव में लड़ाई एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और अदर पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर की देखने को मिल सकती है। दोस्तों सिंधुदुर्ग के 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और अदर पार्टियों के खाते में 1-1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे
वासिम की, तो वासिम में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है, वही महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हमारी गणना महाराष्ट्र के 288 में से 280 विधानसभा सीटों की पूरी हो गई है अभी तक, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 96 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन को 168 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिंगोली की, तो हिंगोली में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है। दोस्तों हिंगोली जिले में एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है और अदर पार्टियों का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। वही दोस्तों हिंगोली की 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गढ़चिरौली की, तो गढ़चिरौली में दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। दोस्तों गढ़चिरौली जिले में इस बार लड़ाई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की देखने को मिल सकती है। दोस्तों गढ़चिरौली की दो में से 1 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और वही 1 सीटें महागठबंधन के खाते में जाते हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है गढ़चिरौली जिले में। दोस्तों अब हम बात करेंगे भंडारा की, तो भंडारा में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। दोस्तों भंडारा जिले में एनडीए गठबंधन और अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है, वही दोस्तों महागठबंधन के खाते में भंडारा की 3 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हमारी गणना महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 97 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही महागठबंधन को 175 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत पड़ती है, वही दोस्तों महागठबंधन के खाते में 175 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों इस बार के विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में महागठबंधन को बहुमत मिलती हुई दिख रही है, वही दोस्तों एनडीए कुनबा को इस बार बहुत कड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र की जनता एनडीए कुनबा को बहुत कड़ा झटका देती हुई दिख रही है, वही दोस्तों महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होते हुए दिख रहा है, 175 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।